हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 11 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं हिंदी के क्लास के लिए। ठीक है, आज के इस क्लास में फ्रेंड्स जितने भी हिंदी का क्वेश्चन है वो आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 बजे आपका हिंदी का क्लास होता है, उसके बाद शाम में 7:30 बजे आपका साइंस का क्लास होता है, उसके बाद 7:30 बजे के जस्ट बाद 8 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी को जो है प्रीवियस ईयर के अनुसार सेट किया गया। ठीक है, जैसे पिछले साल पूछा गया था उसी के अनुसार क्वेश्चन को सेट किया गया है, तो सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है कि अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है? अंदर, भीतर, बाहर या फिर गहरा। तो फ्रेंड्स अभ्यंतर का जो तद्भव शब्द होता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स अभ्यंतर का भीतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। अभ्यंतर का जो तद्भव शब्द होता है वो भीतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वेद से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वेदज, अंडज, पिंडज या फिर उभयज। क्या होगा सही जवाब? स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए क्या होता है? तो सही जवाब हो जाए स्वेदज। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो सबको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म। ठीक है, विलोम शब्द की दृष्टि से बताना है। अकीर्ण का उल्टा विकीर्ण होता है, इप्सित का अभिसिप्त, आहत का निराहत या फिर दोष का सदोष। इसमें जो है सही कौन सा है? विलोम शब्द बताना है इसमें। ठीक है, तो सही जवाब फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो आहत का निराहत होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तीसरा का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म गलत है, वो इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है? ठीक है, पिछला क्वेश्चन में था सही, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? विधि का उल्टा निषेध होता है, आह्वान का उल्टा विसर्जन, आग्रह का उल्टा विग्रह, अमी का उल्टा हलाहल। तो इसमें से जो है गलत कौन सा युग्म है? बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? इसमें से गलत युग्म कौन सा है? चौथा का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आग्रह का विग्रह होता है, ये गलत है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट, व्यष्टि, अष्टि या फिर अपुष्टि। देखिए विलोम शब्द हो गया तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, विलोम शब्द, ये सभी जो होता है बहुत सारा होता है। ठीक है, अब सबको पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम जो क्लास करवाते हैं फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और डीएलएड का जो लेवल होता है फ्रेंड्स इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो समष्टि का विलोम क्या होता है? सही जवाब हो जाए समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। पांचवा का बी हो गया। ठीक है, पांचवा का बी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या होता है? प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या होता है? उदीची, प्रतीची, नवीन या फिर समीची। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या होता है? तो फ्रेंड छठा का सही जवाब हो जाएगा, प्राची शब्द का जो विपरीतार्थक होता है छठा का बी हो जाएगा। ठीक है, प्राची का प्रतीची होता है, छठा का 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, छठा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक का उल्टा क्या होता है बताइए? भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? भौतिक का उल्टा। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स भौतिक का आध्यात्मिक होता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, फिर से आ सकता है फ्रेंड्स। भौतिक का जो विलोम शब्द होता है वो आध्यात्मिक होता है, शांतवा का हो गया। ठीक है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? अनिहित, विनती, डाकनी या फिर अटारी। एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा शब्द जो है वो एक तत्सम है? तो फ्रेंड्स 8वां का सही जवाब हो गया डाकनी। ये जो शब्द है यह तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है जी, इसमें जो तत्सम शब्द है वो डाकनी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? ठीक है, सतीश जो है वो चंचल बालक है, इसमें चंचल ये जो शब्द है ये क्या है? विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या फिर प्रविशेषण। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है बताइए? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा चंचल शब्द हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए समझिए, सतीश चंचल बालक है, जो चंचल क्या है? यह गुण बता रहा है। किसका गुण बता रहा है? सतीश का गुण बता रहा है चंचल। ठीक है, इसीलिए यह जो हो गया फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण हो गया, 9वां का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम रूप बताइए, थाली का तत्सम
तत्सम होता है, तद्भव होता है। तत्सम तद्भव से 1 से 2 क्वेश्चन चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है। तो चलिए बताइए, थाली का तत्सम रूप क्या होता है? अस्थाली, थालिका, भ्याली या फिर थाली। आंसर क्या होगा 10 का? थाली का तत्सम रूप क्या होता है जी? सही जवाब हो जाएगा अस्थाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊन का तत्सम रूप, उन्य, उर्न, उड़न या फिर ऊर्न। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऊन का तत्सम रूप ऊर्न होता है, ठीक है जी। 11 का डी हो गया, ठीक है। 11 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? आंसर बताइए। वेंत, वेत्र, वेंत्र या फिर वेंत्री। बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वेत्र होता है, ठीक है। 12 का बी हो गया। आगे चलते हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा सही जवाब? 13 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चतवाल इसका सही जवाब होता है चबूतरा का। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाग्दत्ता, वागदान, वाग्बद या फिर वाग्दिग्ध। क्या होता है आंसर इसका? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो 14 का सही जवाब है फ्रेंड्स उसके लिए ऑप्शन नंबर ए वाग्दत्ता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथक का सही विलोम क्या होता है? पृथक, पृथक का विलोम क्या होता है? ठीक है, पृथक का विलोम बताइए। एकल, संयुक्त, थकित या फिर सुगठित। पृथक का सही विलोम क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पृथक में से होता है अलग अलग या फिर अलग करना, पृथक में से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा संयुक्त, ठीक है। 15 का बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स फिर से आप सभी बताते हैं आपका पूरा तैयारी डीएड का फ्रेंड्स यहाँ से करवाया जाएगा। बहुत सारे लोग नए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा और अभी आप नया स्टूडेंट है तो अभी भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टाइम है आपके पास। एक सरकारी कॉलेज फ्रेंड्स आपका कंफर्म हो जाएगा जो पढ़ाते हैं, अगर आप उसको याद करते हैं तो, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको ये क्लास मिलेगा और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होता है? निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होता है? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या फिर घृणित। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, निषिद्ध के लिए सही विलोम होता है वो विहित होता है, ठीक है। 16 का सी हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख का सहा नहीं जाता। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 17 का आंसर। तो इसमें शुद्ध वाक्य है जी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। 17 का ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। यह जो है शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हम लोग। 18, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध कौन सा है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, या फिर आंसर क्या होगा 18 का आंसर? तो फ्रेंड्स इसको बताते हैं, वह अनेकों मामलों में गवाह था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अनेकों शब्द जो होते हैं यह गलत है, अनेक होता है, ठीक है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया, ठीक। 18 का ही। आगे चलते हम लोग 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, या फिर उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। आंसर इसका क्या होगा? शुद्ध वाक्य बताना आपको। तो फ्रेंड्स बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, यह जो होता है शुद्ध वाक्य हो गया। इसमें 19 का सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध बताना आपको, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी दूर में क्यों आए, या फिर प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसमें से वाक्य शुद्ध कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है शुद्ध हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? 21, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी का जो तत्सम शब्द होता है वो मृतिका होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। मिट्टी का तत्सम शब्द जो होता है वो मृतिका होता है। तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आने का, ठीक है। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का तत्सम रूप, चलिए बताइए। मोती, मौक्तिक, मुक्तक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोती का जो तत्सम रूप होता है, 22 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स मौक्तिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक हो जाएगा, 22 का बी हो गया। ठीक है, लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का तत्सम रूप कौन बताएगा जी? चलिए 23 का आंसर क्या होगा? बारात का तत्सम रूप, कमेंट करिए। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, 23 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स वरदाला, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? गुडाकेश, धनुधर, मृत्युंजय या फिर सारथी। धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा, धनंजय का जो पर्यायवाची होता है वो गुडाकेश होता है फ्रेंड्स, 24 का ये हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। और बार बार आप सभी से बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, ठीक है, विलोम शब्द हो गया, ये सब बहुत सारा होता है, आप सब नहीं याद कर सकते हैं। तो आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विडौचा, पिसुन, मार या फिर असम। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो सही जवाब है फ्रेंड्स कामदेव का मार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 निम्नलिखित में केतु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केतु का पर्यायवाची नहीं होता है, झंडा, पताका, निशान या फिर ग्रह, इसमें से केतु का पर्यायवाची नहीं होता है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा, ग्रह जो होता है फ्रेंड्स वह केतु का पर्यायवाची नहीं है, 26 का डी हो गया। ठीक है, केतु का पर्यायवाची नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे आगे चलते हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आंसर बता दीजिए। हंससूता, अर्काजा, कृष्णा या फिर किलंकृषा। आंसर क्या होगा इसका? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला, ये जो है फ्रेंड्स यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संस्था का बहुवचन शब्द क्या होता है? संस्था शब्द का बहुवचन क्या होता है? संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत या फिर संस्थाओं। 28 का आंसर हो जाएगा, संस्था शब्द का जो बहुवचन होता है फ्रेंड वो संस्थाएं होता है, 28 का बी हो गया। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास होता है? आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो आमरण में जो सही जवाब होता है जी, जो सही समास होता है अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, समास का मतलब सबका टॉपिक वाइज क्लास भी आएगा आपको। ठीक है, आप खुद पहचान पाएंगे कि कौन सा समास को कैसे पहचानना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, राजपुत्र में कौन सा समास है? 30 का आंसर बताइए। ठीक है, तो राजपुत्र फिर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, राजा का पुत्र, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और क्लास कैसा लगा। क्लास टाइमिंग सुन लीजिए, क्लास टाइमिंग अभी 11 बजे हो गया आपका हिंदी, उसके बाद शाम में 7:30 बजे आपका होता है साइंस, 7:30 बजे के जस्ट बाद 8 बजे आपका जीके जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 क्लास मेरे साथ मतलब हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये तीनों क्लास में आपको जरूर जोड़ना है, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं हम लोग, मिलते हैं शाम में।